आप सभी का बहुत नमस्कार। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि यह वीडियो सीरीज़ वाल्मीकि रामायण पर शुरू की गई है। तो कल के वीडियो में हमने देखा कि श्री रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न चारों बालकों का जन्म हो चुका है और ये चारों बालक विष्णु अवतार हैं। तो होता यह है कि चारों बालक जो हैं वो उनकी परवरिश बहुत ही अच्छे ढंग से हो रही होती है। और स्वाभाविक सी बात है कि दशरथ जैसे पिता हैं, धर्मात्म पिता हैं, देवियों जैसी माताएं हैं और उनके उनके सर पे वशिष्ठ जी जैसे गुरु का आशीर्वाद है। तो सभी की छत्र छाया में बहुत ही बेहतरीन तरीके से संस्कारों के साथ बालकों की परवरिश हो रही होती है। अब होता ये है कि ये लगभग श्री रामचंद्र जी जो दिखाया गया, वर्णित है कहानी में, 15-16 साल के हो गए हैं। ऐसा है कि 16 वर्ष की आयु पूरी नहीं हुई है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि 15 से 16 वर्ष के बीच की ये कथा है। तो राजा दशरथ जी अपने मंत्रियों के, अपने बंधु बांधवों के साथ बैठे हुए हैं बड़े आराम से, और वो चर्चा कर रहे हैं अपने पुत्र के विवाह के, अपने चारों पुत्र के विवाह के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तभी उनको सूचना मिलती है कि द्वारपालों से सूचना मिलती है कि विश्वामित्र जी पधारे हैं। वो द्वारपाल आते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये कुशिक वंशी विश्वामित्र जी जो है वो पधारे हैं हमारे अयोध्या धाम में, हमारे महल में। तो राजा दशरथ जी बहुत प्रसन्न होते हैं, और लेकिन वो तुरंत सावधान भी हो जाते हैं और पुरोहित को साथ लेकर जाते हैं और स्वयं बहुत ही अच्छे ढंग से उनका स्वागत करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में बताया कि हर जगह ये दिखाया गया कि राजा दशरथ जी जो है वह उस समय के पृथ्वी के सबसे सशक्त और सबसे पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, परंतु बावजूद इसके उनकी नम्रता के बारे में इतने नम्र व्यक्ति थे कि ये सभी उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे। बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे। कभी उनमें रेश मात्र का भी ज़रा सा भी घमंड या बड़प्पन नहीं था इस बात को लेकर कि वो इतने बड़े शासक हैं। तो वो स्वयं जाते हैं, अगवानी करते हैं और विश्वामित्र जी को बहुत ही आदर के साथ इतना अच्छे से उनका स्वागत करते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इंद्र जी ब्रह्मा जी का स्वागत कर रहे हों। तो वो बहुत ही अच्छे ढंग से उनका स्वागत करके अपने राजमहल लेके आते हैं। सभी लोग अपनी स्थान ग्रहण करते हैं। इसके बाद विश्वामित्र जी उनसे उनका कुशल क्षेम पूछते हैं, हाल समाचार पूछते हैं, उनके बंधु बांधवों मित्रों के बारे में, खजाने के बारे में, उनके आस पड़ोस के राजाओं के बारे में कि कोई ऐसा खतरा तो नहीं है। मतलब हर पॉलिटिकल सिचुएशन हो या पर्सनल, हर चीज़ के बारे में एक डिस्कशन होता है। वो कुशल क्षेम पूछते हैं। इसके बाद कुशल क्षेम बताते हैं सारा दशरथ जी उनको, और दशरथ जी के मन में ये जिज्ञासा होता है कि उनके आने का प्रयोजन के बारे में जिज्ञासा होता है। तो वो अपनी बातें शुरू करते हैं दशरथ जी पहले तो उनको अपनी ये जो उनको इतनी प्रसन्नता होती है उसको अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ, अलग अलग उपमाओं के साथ उन्हें बोलते हैं। ये विश्वामित्र जी को बोलते हैं कि आपके आने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि किसी मरे हुए व्यक्ति को अमृत मिल गया हो, जैसे कि किसी निर्जल प्रदेश में वर्षा हो गई हो, जैसे कि किसी संतानहीन को अपने अनुरूप पत्नी के गर्भ से सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई हो। इस तरह अलग अलग उपमाओं के साथ उनको अपनी प्रसन्नता वो व्यक्त करते हैं कि विश्वामित्र के आने से राजा दशरथ जी कितने प्रसन्न हुए और अपने आप को कितना एक उनमें एक अच्छा ऐसा उनको वो बताते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि चारों धामों की धर्म यात्राएं होती हैं। धामों की यात्राओं से आने के बाद व्यक्ति को जो दिव्यता का एक फीलिंग होता है उसके मन में, वही वो कहते हैं कि मुझे वैसा ही अनुभव हो रहा है कि आप जैसे महर्षि ये हमारे यहाँ पधारे हैं। तो मुझे लगता है कि मेरा जो ये घर है, ये महल है, यही तीर्थ स्थान बन गया है और मुझे सभी धर्मों का फल मुझे मिल चुका है आपके दर्शन मात्र से। और साथ में वह भी कहते हैं कि ये ऐसा लगता है कि जैसे बीती हुई रात इतनी सुंदर प्रभात, इतना सुंदर सवेरा लेके आई है कि मुझे आप जैसे ब्राह्मण शिरोमणि का दर्शन हुआ। तो इस तरह से बहुत ही एक मान के साथ, बहुत ही इज़्ज़त के साथ, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ वो विश्वामित्र को अपनी प्रसन्नता भी बताते हैं कि वो कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं उनके आने से।
हमारे यहाँ कहा भी यही गया है कि अतिथि का सत्कार भी कुछ इसी तरह होना चाहिए। पुराने हर ग्रंथ में वर्णित है कि अतिथि का सत्कार भी कुछ इसी तरह होना चाहिए जिससे सामने वाले को वहाँ जाके अच्छा महसूस हो। तो यही इस कथा में भी कहा गया है। तो जो विश्वामित्र जी हैं वो राजा दशरथ जी जो उनकी इतने अच्छे से उनका स्वागत करते हैं, वो उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। और आगे आगे कथा यह होती है कि वो प्रयोजन जानना चाहते हैं दशरथ जी कि उनके आने का प्रयोजन क्या है। तो वो विश्वामित्र जी को ये आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि ये उनका जो भी प्रयोजन हो वो जहाँ तक हो सके वो उसे पूरा करने में सक्षम है, ऐसा दशरथ जी ये बोलना चाहते हैं विश्वामित्र जी को। तो उनसे कहते हैं कि आपका जो भी इच्छा हो वो अगर मैं उसे समझ पाऊँ और वो बहुत अच्छा होगा, और मैं चाहता हूँ कि आपका जो भी इच्छा है वह पूरा मैं करूं, और आप इस विषय में थोड़ा सा भी संशय अपने मन में मत रखिए, कि आप अपने मन में कोई डाउट मत रखिए, अपने मन में कोई शंका मत रखिए कि मैं इसे पूरा करूंगा या नहीं। आप आज्ञा दें, आप बस आज्ञा दीजिए, आपकी आज्ञा पर मैं बिल्कुल खरा उतरूंगा। उनके कहने का तात्पर्य होता है कि विश्वामित्र जी को एक कंफर्ट वो दे रहे हैं कि वो उनके मन में जो भी इच्छा है, जो भी प्रयोजन से वो राजमहल आए हैं, वो प्रयोजन वो उनसे कहें बिना किसी मन में शंका के कि राजा दशरथ उसे पूरा कर सकते हैं कि नहीं। एक तरह से उन्हें आश्वस्त कर रहे हैं कि वो जो भी उनके मन में प्रयोजन है, किसी भी कारण से वह राजमहल आए हैं, अयोध्या आए हैं, तो उनके आने से ही अयोध्या नगरी धन्य हो गई है, राजमहल धन्य हो गया है। तो राजा दशरथ जी कह रहे हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके मन में जो इच्छा हो मैं उसे पूरा नहीं करूँगा। तो इतने अच्छे ढंग से राजा दशरथ जी का जो वो चरित्र है, राजा दशरथ जी का कैरेक्टर है, वो बहुत ही खूबसूरती के साथ, उसका छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो उनका बखान बहुत ही खूबसूरती के साथ किया गया है कि चारित्रिक विशेषताएं राजा दशरथ जी में बहुत बहुत ज़्यादा थी। उन्हें कभी ज़रा सा भी ये लगा कि विश्वामित्र अगर उनके मन में शंका है, उनको ऐसा महसूस हुआ, तो पहले ही वो उन्हें आश्वस्त कर देते हैं कि आप जो भी मन में हो उसे बिना किसी सोच के आप बोल सकते हैं, कंफर्ट दे रहे हैं उनको। तो आगे की जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो इक्ष्वाकु कुल के राजा दशरथ हैं, जो अपने वचन को पूरा करने में प्रतिबद्ध हैं कि वो अपना सब वचन पूरा करते ही हैं, लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि विश्वामित्र, और वो इतने उत्सुक भी हैं विश्वामित्र जी के प्रयोजन को जानने के लिए, उसे पूरा करने के लिए, परंतु विश्वामित्र जो उनसे मांगते हैं, ऐसा विश्वामित्र क्या कह देते हैं कि वो उनसे जो मांगते हैं, तो राजा दशरथ जी भी कुछ क्षण के लिए कमज़ोर पड़ जाते हैं अपने वचन से। वो ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और उम्मीद है कि आप मेरे साथ इस वाल्मीकि रामायण का जो सीरीज़ हुआ शुरू किया है मैंने, उसके साथ बने रहिए। यदि मेरे बोलने में कोई चूक होती है तो क्षमा चाहती हूँ। आप मुझे अपने कमेंट के माध्यम से सूचित ज़रूर करिएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा और कहाँ सुधार की गुंजाइश है। मुझे सुनने के लिए, मुझे समय देने के लिए इतना बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।